महंगाई वाकई बहुत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। डीसी साहब का एक दो दफ़ा इक़दाम हुआ है, छापे मारे हैं, उस पर दोबारा कोई अमल नहीं हुआ है। मुल्क के अंदर एक आटे का बहरान जो है बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गया है। सबसे पहले तो मैं हैदराबाद न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने महंगाई के एक अहम इशू पर जो आज मुझसे गुफ्तगू के लिए आए। तो वही गुजारिशात ये है कि जो इस वक्त मुल्क के मईशत के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। महंगाई वाकई बहुत बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। अब हमें चाहिए कि हम इसके लिए जो है जो हमारी जो सनतें हैं, दूसरी चीज़ें हैं, कारोबारी लोग हैं, सनतकार हैं, उन सबको मिलकर पाकिस्तान की खातिर इसको जो है चलाना है। महंगाई बिल्कुल हुई है, महंगाई अब हमने सब ने मिलकर इस महंगाई का मुकाबला करना है। बिल्कुल हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि जिससे जो है हमारे मुल्क का जो गरीब अवाम है उसको भी रिलीफ मिल जाए और हमारे मुल्क भी समझ जाए। तो जिस तरह के जैसे पहले प्रोग्राम आते रहे कि मुल्क संवारो, तो इस तरह का मतलब अब ये पोजीशन आ गई। इस वक्त भी यही है कि मुल्क संवारो। अब हमें अपने मुल्क को, ये मुल्क जो है ना बहुत कुर्बानी के बाद वजूद में आया है और इसमें बेइंतहा अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें मौजूद हैं इस मुल्क के अंदर। हमें चाहिए कि इसकी कदर करनी चाहिए और इस महंगाई के जो बेचारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए और उनके लिए ख्याल कर ज़्यादा से ज़्यादा कीमतों में हमें रिलीफ देना चाहिए। मुखैर आज़ाद को भी चाहिए कि वो आगे आएँ और लोगों की जो है इसके दिलजोई करें ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि महंगाई तो वाकई है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि हमारा मुल्क है इस वक्त परेशान हालत में। तो हमें चाहिए कि हमने सब ने मिलकर इस महंगाई का मुकाबला करना चाहिए। कम से कम चीज़ें हमें भी चाहिए कि हम भी कुछ चीज़ों को अपने तौर पर भी कम करें और ज़ाहिर हुकूमत को भी चाहिए कि जिस तरह पेट्रोल पर रेट बढ़ा दिया भी, इसी तरह और चीज़ों पर ज़ाहिर है जब पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो लामौला तमाम चीज़ों पर जो है उस पर असरात आएंगे। तो लिहाजा हुकूमत से भी मेरी पुरज़ोर अपील यही है कि गरीब आवाम को देखते हुए तमाम चीज़ों को मैनेज करें, तमाम पेट्रोल को इस हिसाब से बढ़ाएं कि तमाम गरीब उससे जो है उसको सर्वाइव कर सकें, हर आदमी अपने आप को सही कर सके। तो मेरी गुजारिश यही है कि हुकूमत पाकिस्तान से भी कि महंगाई का जो दर्जा है उसको कम किया जाए। ये है टाउन वन, जहां हर लम्हे मैं मनाऊं जिंदगी का जश्न, जहां सपने लगे सच्चे, ऐसी जगह जहां जिंदगी खुशियां बांटे। बुकिंग और तफसीलात के लिए नाहिद बिल्डर एंड डेवलपर्स, मेन टंडो मोहम्मद खान रोड, नज़द सीरी चौक। मेरा ताल्लुक़ शमा कमर्शियल से है और हमारे यहाँ जो है इंडस्ट्रियाँ मौजूद हैं। यहाँ पे दाल मिलें भी यहाँ पर मौजूद हैं, आटा चक्की मौजूद है और कोई भी यहाँ पे क्या कहते हैं हुकूमत का इक़दाम नहीं है कि इन रेटों को नीचे लेकर आएँ। डीसी साहब से भी हमारी इल्तिमास है कि वो रेट को नीचे लेकर आएँ। डीसी साहब का एक दो दफ़ा इक़दाम हुआ है, छापे मारे हैं, उस पर दोबारा कोई अमल नहीं हुआ है कि वापस आकर दोबारा चेक एंड बैलेंस किया जाए कि रेट वापस वही जो जिनके चालान किए हैं वो सही तरीके से मार्केट के अंदर आटा कम रेट में दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पहले दिन चालान करते हैं, वो वापस दूसरे दिन वही रेट हो जाते हैं। तो डीसी साहब से भी हमारी इल्तिमास है कि आटे के ऊपर सही तरीके से चेक एंड बैलेंस रखें ताकि आवाम को सस्ता आटा मिल सके। इसी तरह पेट्रोल के रेट भी बहुत बढ़ गए। पेट्रोल के रेट जब बढ़ते हैं तो महंगाई खुद ब खुद बढ़ जाती है और तमाम चीज़ों पर रेट खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। इसी तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिहाज से हम वहाँ से बीज मंगाते हैं, वो इतने महंगे हो गए तो वारा ही नहीं आता हम लोगों को ना। तो हमारे रेट बढ़ गए और क्या कहते हैं पेपर इतना महंगा हो गया है। पहले हम 700 रुपये पेपर ख़रीदते थे, अब तकरीबन 1200-1500 है। इससे बच्चों के ऊपर ज़्यादा असर पड़ रहा है कि बच्चे वो महंगी चीज़ें ख़रीदते हैं। तो बच्चों की भी जेब खर्ची में से जो बच्चों को 10 रुपये मिलते थे, 2 चीज़ें लेता था, बच्चा एक ही चीज़ लेता है। तो हुकूमत से हमारी यही इल्तिमास है कि रेट को कम किया जाए और महंगाई को कम किया जाए। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही एक गुजारिश है कि आप जो है एलसीयाँ जो है खोलें कि मुल्क को जो है तबाही और महंगाई से बचाया जाए। कि ये एलसीयाँ जो है 90 दिन का जो आपने एक स्टैंड लिया है ये गलत लिया है कि एलसीयाँ ना खुलने के ऊपर महंगाई की शरह जो है तकरीबन 400 गुना जो है बढ़ चुकी है। मुल्क के अंदर एक आटे का बहरान जो है बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गया है। हैदराबाद शहर के अंदर जो आटे की जो गंदम की तकसीम है वो सरासर गलत है कि आटे के अंदर शहर के जो सबसे ज़्यादा जो सेल पॉइंट है वो आटा चक्की एसोसिएशन की तरफ से और रोलर मिल का जो है कोटा उनसे ज़्यादा है। मेरी हैदराबाद की इंतज़ामिया ख़ासतौर पर सूबाई गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि आप जो है गंदम की तकसीम चंद माह के लिए रोलर मिल की कम की जाए, आटा चक्की की बढ़ाई जाए। क्योंकि शहर के अंदर आटा जो है
آٹا چکی والوں کی ایک ایک گھر کے اندر ایک ایک گلی کے اندر بآسانی پہنچ جاتا ہے. جیسے آپ لوگ 10-12 اسٹال لگواتے ہیں, اس کے اندر عوام کی جس طریقے سے تذلیل کی جا رہی ہے, اس کے اندر عورت مرد بچے, یہ ایک عجیب ہی کیفیت ہے کہ ہماری بہن بیٹیوں کو جس طریقے سے روڈ پہ رسوا کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے. شکریہ. ٹاؤن ون, ایک ایسی جگہ جہاں خوشیوں کو بنا لوں میں اپنا ہم سفر, جہاں آسائشیں میرا استقبال کریں, جہاں میں زندگی کا لطف اٹھا سکوں, اور جہاں ہر نئی صبح تر و تازگی کا دے نیا پیغام.